Hello everyone, welcome to CS Crux. Our topic is Bayesian network in artificial intelligence, जिसे Bayesian belief network भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम Bayesian नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से बड़ी डिटेल के साथ विद सिंपल एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल कवर करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब हम मशीन्स में लर्निंग डेवलप कर रहे होते हैं, जब हम मशीन्स में इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे होते हैं, तो हमारे पास समटाइम अनसर्टेन डाटा होता है। वहाँ पर हम बेजियन नेटवर्क को यूज़ करते हैं। बेसिकली बेजियन नेटवर्क इज़ यूज टू डील विद अनसर्टेन डाटा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि बेजियन नेटवर्क जो है बेसिकली है क्या और कैसे फर्दर इसकी हेल्प से हम रीजनिंग करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो पहली बात, बेजियन नेटवर्क जो है बेसिकली डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ये एक डायरेक्टेड मगर एसाइक्लिक ग्राफ है। ठीक है, एसाइक्लिक मींस कि इस ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट नहीं होगा। अगर हम बात करें इस ग्राफ में मौजूद नोड्स की, तो वो रैंडम वेरिएबल्स और इवेंट्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्टेड लिंक्स की, जैसे मैंने यहां पर मेंशन किया x और y के दरमियान एक डायरेक्ट लिंक है, तो इट मींस x हैज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन y। ठीक है, और एक और बात को आपने याद रखना है कि इस ग्राफ में मौजूद जितने भी नोड्स होंगे, हर नोड का खुद का एक CPT होगा, मींस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल होगा। जैसा कि आपको यहां पर नजर आ रहा है, इस एग्जांपल को हमें बड़ी डिटेल से समझना है, लेकिन इसमें मौजूद जितने भी नोड्स हैं उनके साथ आपको एक टेबल नजर आ रहा है यहां पर। इस टेबल को बोला जाता है CPT, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल। अब पहली बात जो माइंड में आती है वो ये आती है कि ये टेबल जो है, जो हर नोड के पास है, ये बेसिकली कहां से आएगा, इसमें मौजूद जो डाटा है ये कहां से आएगा। तो याद रखना है, हर प्रॉब्लम, हर सिनेरियो के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे पास नोड्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा की बेस पर जो है ये CPT मेंटेन किया जाता है। जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, तो आपको साथ में ये जो CPT है ये भी दिए जाएंगे, इसमें परेशान नहीं होना। बेसिकली ये हर सिनेरियो में जितने भी हमारे पास नोड्स होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे पास डिफरेंट जो हमको सॉल्व करना होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास इवेंट्स हैं जिनको हम नोड्स में कन्वर्ट यहाँ पर करते हैं इस ग्राफ की सूरत में, उनका जो आप बोल सकते हो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर जो डाटा हमको मिलता है वो यहाँ पर मेंशन होता है। तो इसमें भी आपने परेशान नहीं होना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। इस पूरे कॉन्सेप्ट को, बेजियन नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर जो हम प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं वो एक क्लासिकल प्रॉब्लम है जो मोस्टली बुक्स में यूज़ हो रहा है। तो इसी को ही हम यहाँ पर जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, जो है बर्गलर अलार्म एट होम प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये एक बेजियन नेटवर्क हमने यहाँ पर बनाया हुआ है फॉर बर्गलर अलार्म एट होम प्रॉब्लम। बेसिकली थोड़ी सी इसकी कहानी को समझिए कि ये एक अलार्म सिस्टम है। ऐसा है कि जो अलार्म सिस्टम है वो तब अलार्म जो है वो साउंड करता है, रिंग करता है जब कोई चोरी हो, जिसको यहाँ पर बर्गलरी हमने लिखा हुआ है, या अर्थक्वेक आए समटाइम, वो तब भी जो है वो अलार्म जो है वो साउंड करता है। और जब ये अलार्म साउंड करता है तो जॉन और मैरी को जो है वो कॉल्स जाती हैं। कुछ ऐसा ये सिनेरियो है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, पूरी कहानी हमको समझ आ जाएगी। और यहाँ पर आप देखो कि जो हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स हैं उनको नोड्स की फॉर्म में जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। उनके दरमियान जो है वो आर्क्स लगाई गई हैं जिसको हम डायरेक्ट लिंक बोल रहे हैं, और हर नोड का अपना खुद का CPT है। ठीक हो गया। अब मेन चीज़ जो आपको समझना है वो ये है कि जो हमारे पास ये जो दो नोड हैं, बर्गलरी और अर्थक्वेक, ये दोनों इंडिपेंडेंट नोड्स हैं, जबकि अलार्म, जॉन कॉल और मैरी कॉल ये क्या है, ये डिपेंडेंट कॉल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो अगर जो है वो ये दोनों इवेंट्स अक्कर होंगे तभी जो अलार्म है ये साउंड करेगा, ये बजेगा, और जब अलार्म जो है ये अक्कर होगा तब ये वाले जो इवेंट्स हैं ये अक्कर होंगे। मीन्स टू से ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। अब अगर हम इन टेबल्स को देखें तो यहाँ पर जो है एक टेबल है प्रोबेबिलिटी फॉर बर्गलरी। ठीक है, तो उसकी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। बेसिकली जो चीज़ मैं आपको पहले समझाना चाह रहा हूँ
बर्गलरी को यहाँ पर बी से डिनोट किया गया है, अर्थक्वेक को ई से, और इसी तरह से जो अलार्म है उसको ए से, और जॉन कॉल को जो है इस टेबल में जे से, एंड मैरी कॉल्स को एम से जो है यहाँ पर डिनोट किया गया। अब यहाँ तक कहानी होपफुली आपको समझ आ गई। थोड़ी सी बात, एक सिनेरियो छोटा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, फिर हम प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे तो कहानी अच्छे से समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये है जी, मेरे पास एक सिनेरियो गिवन है, ये एक है जी हमारे पास, आप बोल सकते हो जी एक बेजियन नेटवर्क है। अगर मैं ऐसा बोलूँ पी ए एंड बी एंड सी, इसका मतलब क्या है, इस बात को समझना, ठीक है, इस सिनेरियो को ए एंड बी एंड सी, इट मीन्स कि जो इवेंट ए है ये अक्कर हो रहा है, इवेंट बी जो है ये भी अक्कर हो रहा है, और जो इवेंट सी है ये भी अक्कर हो रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसका फार्मूला बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूं, जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। यहां पर बी बाई ए इसलिए लिखा क्योंकि जो बी इवेंट है वो इसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है, ये आप बोल सकते हो चाइल्ड है और ये पेरेंट है, इस वजह से हमने लिखा बी बाई ए। मीन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए इज ऑलरेडी अक्कर्ड, ठीक है, ये अक्कर होगा तो ये जो है हमारा इवेंट जो है वो अक्कर होगा, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए। कुछ इस तरह से हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसमें सेम यही फॉर्मूला यूज होगा, जो बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको सिनेरियो समझाया। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यहां पर एक सिंपल प्रॉब्लम मैं यहां पर मेंशन करता हूं, उसको समझेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे तो सारी कहानी हमको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, वो बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है दैट अलार्म हैज साउंडेड, कि जो अलार्म है वो बजे, बट नाइदर अ बर्गलरी नॉर एन अर्थक्वेक अकर्ड, जबकि जो बर्गलरी है और अर्थक्वेक है ये दोनों अक्कर ही ना हुए हों, एंड बोथ जॉन एंड मैरी कॉल्स, और जॉन और मैरी इन दोनों को कॉल भी जाए। इस बात की हमको प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। अब यहां पर आप देखो सम काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी है। इसी तरह से बहुत सारे हमारे पास सिनेरियोज यहां पर हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ जो है वो बर्गलरी अक्कर हो और अलार्म जो है वो हमारा बच जाए, कॉल सिर्फ मैरी को जाए, जॉन को नहीं जाए, या सिर्फ अर्थक्वेक पर ही, या दोनों ही अक्कर हो, अलार्म ही साउंड ना हो। डिफरेंट तरह की अनसर्टेनिटी, डिफरेंट तरह का जो हमारे पास आप बोल सकते हो सिनेरियोज यहाँ पर अक्कर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर ले रहे हैं और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले इस नेटवर्क को, इस ग्राफ को हमें समझना है। यहाँ पर अगर आप देखो तो जो CPT है फॉर बर्गलरी, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी फॉर बर्गलरी, वो है 0.001। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी फॉर अर्थक्वेक इज 0.002। अगर हम यहां पर ये बोलें प्रोबेबिलिटी फॉर नो बर्गलरी, ठीक है, फॉर नो बर्गलरी, तो उसके लिए हम यहां पर कुछ इस तरह से जो है वो हमारे पास बनेगा 1 माइनस 0.001। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी फॉर नो अर्थक्वेक, तो वो क्या होगी, वो होगी 1 माइनस 0.002। इस बात को भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं और अलार्म का जो टेबल है उसको समझते हैं। क्योंकि ये जो अलार्म है ये इन दोनों पर डिपेंडेंट है, ये चाइल्ड आप बोल सकते हो और ये दोनों पेरेंट्स हैं, तो हमने यहाँ पर B फॉर बर्गलरी, E फॉर अर्थक्वेक। ट्रू मतलब जब बर्गलरी भी हो और अर्थक्वेक भी आए तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई BE, तो वो क्या होगी 0.95। अगर हम इस तरह से बोलें प्रोबेबिलिटी ऑफ नो अलार्म बाय BE, मतलब अगर ये दोनों अक्कर हो और अलार्म नहीं साउंड हो तो 1 माइनस 0.95 जो है वो इसकी वैल्यू होगी। इसको भी ध्यान में रखना है जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसी तरह से सेकंड नंबर पर अगर बर्गलरी हो, मतलब ये इवेंट अक्कर हो जबकि अर्थक्वेक अक्कर नहीं हो, तो हमारे पास अलार्म की प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पर मेंशन है 0.94। और इसी तरह से अगर बर्गलरी अक्कर नहीं हो और जो अर्थक्वेक है ये अक्कर हो, देन जो प्रोबेबिलिटी है अलार्म के साउंड की वो है
0.29 के ये साउंड करेगा। इसी तरह से अगर दोनों ही अकर नहीं हो तो वो है 0.001। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पर जो जॉन कॉल्स हैं और मैरी कॉल्स हैं, इनका टेबल यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले नंबर पर ये जो जॉन कॉल्स हैं ये सिर्फ एक ही नोड के ऊपर जो वो डिपेंडेंट है, तो हमने यहाँ पर एक ही लिया है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 2 नोड्स पर डिपेंडेंट था अलार्म, इसलिए यहाँ पर 2 है। 2 हैं तो फर्दर हमारे पास 4 केसेस हैं, 1 है तो फर्दर हमारे पास 2 केसेस हैं, ट्रू और फॉल्स वाले। अब यहाँ पर जो है ए बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है? अलार्म को। अगर अलार्म बजेगा देन जॉन को कॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.90। अगर अलार्म नहीं बजेगा देन जॉन को कॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.05। ओके हो गया। अगर हम मैरी कॉल्स की बात करें, अगर अलार्म बजेगा देन जो प्रोबेबिलिटी है मैरी को कॉल आने की वो है 0.70। इसी तरह से अगर अलार्म नहीं बजेगा देन जो प्रोबेबिलिटी है मैरी को कॉल आने की वो है 0.01। यहाँ पर मेंशन है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरी कॉल्स गिवन ए। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसको अगर हम देखें हमारे इस पूरे सिनेरियो को, तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी, किसकी? इसको देखते हैं जी। सबसे पहले नंबर पर जॉन, ठीक है, जिसको जे से हमने डिनोट किया हुआ यहाँ पर, एंड मैरी, मतलब ये भी अक्कर हो रहा है, एंड अलार्म ये भी अक्कर हो रहा है, एंड जो बर्गलरी है ये अक्कर नहीं हो रहा, इसलिए हमने यहाँ पर नॉट भी लगाया, एंड जो अर्थक्वेक है ये भी अक्कर नहीं हो रहा, इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो नॉट ई लगा दी। ये किसके बराबर है? जो बात मैंने पहले अभी आपको सिनेरियो में बताई। तो इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर हम इनके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यही इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन क्या है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो जॉन है वो है जे बाई ए। ठीक हो गया, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है जी? ए के ऊपर। ये यहाँ पर आप देखो मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरी कॉल्स, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरी कॉल्स m बाई ए, इस तरह से हम लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस अलार्म बाई, अब जो ए है ये इन दोनों पर डिपेंडेंट है, लेकिन यहां पर वो हमको बता रहा है कि ये दोनों अक्कर ही नहीं हुए, तो हम यहां पर लिखेंगे नॉट बी कॉमा नॉट ई, कुछ इस तरह से, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्गलरी। ठीक है जी, तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्गलरी है, क्योंकि ये एक ही है हमारे पास, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो हम इसको इस तरह से सिर्फ अकेला ही लिखेंगे इस तरह से। इसी तरह से मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अर्थक्वेक, ये हमने लिख लिया। होपफुली जो बात है आपको समझ आ गई। अब जे बाई ए क्यों लिखा? क्योंकि जो जॉन कॉल है ये अलार्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एम बाई ए क्यों लिखा? क्योंकि जो मैरी कॉल्स है ये अलार्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, मतलब ए बाई नॉट बी नॉट ई क्यों लिखा? क्योंकि जो अलार्म है ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट हमको सिनेरियो में बताया गया कि ये दोनों अक्कर नहीं हुए, तो हमने इसके साथ जो है वो नॉट लगा दिया। और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, मतलब बर्गलरी की जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर नॉट हमने लगाया हुआ है क्योंकि ये अकर नहीं हुआ, लेकिन ये अकेला क्यों है? क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, और ये भी इसी तरह से। अब इनमें वैल्यूज को पुट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ जे बाई ए, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन कॉल इफ ए अक्कर्ड, अगर ये पहले अक्कर हो चुका है, अगर अलार्म बजेगा तो जो जॉन कॉल्स है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये ट्रू वाले पर जाओ, ये है जी माइनस बोल रहा हूं 0.90 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ m बाई ए। ठीक है जी, तो ये ट्रू वाले को हमको देखना है 0.70 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई नॉट b नॉट e। ठीक है, इसको देखो, नॉट बी नॉट, ये दोनों जब फॉल्स होंगे, ए क्या होगा? जब बी भी अक्कर नहीं हुआ, ई भी अक्कर नहीं हुआ। जब ये दोनों अक्कर नहीं हुए, मतलब बी भी फॉल्स, ई भी फॉल्स, तो ये ट्रू ट्रू, ये ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, और ये फॉल्स फॉल्स, तो 0.001 ये यहां पर हमने लिखना है। मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बर्गलरी। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बर्गलरी है वो है 0.001, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बर्गलरी क्या होगा? 1 माइनस 0.001, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1 माइनस 0.001 मल्टीप्लाइड बाय। आगे बढ़ते हैं जी, है जी, यहां पर हम पहुंच चुके थे प्रोबेबिलिटी ऑफ
नो इवेंट, सॉरी इवेंट बोल रहा हूँ, नो अर्थक्वेक, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक इज 0.002 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो अर्थक्वेक होगी 1 माइनस 0.0202। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं जी, 1 माइनस 0.002। तो सिंपल हमने वैल्यूज़ भी पुट कर ली। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0062, मेरे ख्याल में ये आंसर आएगा। बाकी आप मज़ीद इसको देख लीजिएगा, 62 है या 68 है। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, होपफुली आपको समझ आया होगा। बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सॉल्व किया। हमारे आने वाली वीडियोस पे हम कोशिश करेंगे कि कुछ मज़ीद जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करें, ताकि कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छे से आपको समझ आए। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दूसरे फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और उसके साथ साथ जो है बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ इन टाइम आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।